फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक यंग गर्ल जिसका नाम एन फ्रैंक है उसकी ऑटोबायोग्राफी है। एन फ्रैंक ने इस डायरी में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है। ये डायरी एन को उनके फादर ने उनके 13th बर्थडे पर गिफ्ट की थी। इस डायरी को एन फ्रैंक ने तब लिखना स्टार्ट किया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नाजीज गवर्नमेंट के डर से वो छिपी हुई थी और उनके साथ वो बताती हैं कि 7 पीपल और वहां पर मौजूद थे। एन का कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस डिप्रेशन वाले टाइम को एक्सपीरियंस और थॉट्स को इस डायरी में एक्सप्रेस किया है। उन्होंने इस डायरी का नाम किटी रखा था। एन ने जब डायरी राइटिंग स्टार्ट की तब वो सोचने लगी कि ये बहुत स्ट्रेंज है, अभी जो भी वो डायरी में लिखेंगी वो शायद फ्यूचर में पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। उनके पास्ट के एक्सपीरियंस को जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट फिर भी एन ने डिसाइड किया कि वो इस डायरी में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करेंगी। एन ये भी बताती हैं कि उनका कोई भी ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपने सारे थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएं। इसीलिए वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर उसके साथ अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहती थी। एन अपनी डायरी में 20 जून 1942 इस ईयर को मेंशन करते हुए बताती हैं कि जब वो अपने क्लासमेट्स के साथ क्लास में हुआ करती थी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर टेंशन में होते थे। अब ये रिजल्ट डिक्लेरेशन का टाइम था और एन बताती हैं कि मैथ्स में उन्हें भी पास होने की श्योरिटी नहीं थी और वो बताती हैं कि क्लास में आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैथ्स में या अदर सब्जेक्ट्स में पास होना मुश्किल थे क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। एन क्लास की कुछ और मेमोरीज को रिकॉल करते हुए ये भी बताती हैं कि उनकी मैथ्स टीचर उनके टॉकेटिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो उन्हें पनिशमेंट में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करती थी। एक बार उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्हें एक टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए कहा जो टॉपिक था चैटर बॉक्स। एन बताती हैं कि उन्होंने इस टॉपिक पर ऐसे लिखा और अपने टीचर को दिखाया, बट फिर भी उनका टॉकेटिव बिहेवियर चेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके टीचर ने उन्हें एक टॉपिक और लिखने के लिए दिया जो टॉपिक था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। एन बताती हैं कि उन्होंने इस टॉपिक को भी लिखकर अपने टीचर को दिखा दिया था, बट उनके टॉकेटिव बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से उनके टीचर ने उन्हें 3rd टाइम एक टॉपिक और लिखने के लिए कहा। अब एन बार बार एक ही टॉपिक पर ऐसे लिखते हुए ऐसा फील कर रही थी कि शायद अब और इस टॉपिक पर कुछ मेंशन नहीं कर पाएगी, बट इस बार उसने सोचा कि वो इस टॉपिक को पोम की फॉर्म में लिखेगी। उसने अपने फ्रेंड की हेल्प से उस टॉपिक को पोम की फॉर्म में लिखा और टीचर को दिखाया। टीचर ने उस पोम को पूरी क्लास के सामने पढ़ा, बट फिर भी एन के टॉकेटिव बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। इस तरह से ऑथर बताते हैं कि इस स्टोरी में यंग स्टूडेंट्स को मेंटली फिट रहने की सलाह दी गई है कि एक स्टूडेंट मेंटली फिट तभी रह सकता है जब वो अपने टॉकेटिव और जॉयस यानी खुश रहने की ज़रूरत को पूरा कर सके, या फिर वो खुश रहे और टॉकेटिव बिहेवियर या फिर अपने इंटरेक्शन बिहेवियर को शो कर सके। थैंक यू।